अस्सलामुअलैकुम हाजरीन और नाजरीन, मेरे साथ हैं अरसलान दौलताना। अरसलान ने अभी अभी तो चल रहा है, बट व्हेन आई एडिट दिस वीडियो उस वक्त तक फरार की आखिरी एपिसोड ऑन एयर हो चुकी होगी और वो ख़त्म हो चुका होगा। अरसलान फरार में आ रहे हैं एज यावर मलिक। आई वुडंट से कि हर एपिसोड में ही इज़ गोइंग टू बी देयर, ही इज़ देयर, बट जितना भी काम है वो बड़ा सॉलिड है, बड़ा मज़ेदार है। हमें एज अ व्यूअर बहुत मज़ा आया देखकर, और आज मौका मिला है कि हम अरसलान से कुछ बातें कर सकें फ़रार के बारे में, उनके करियर के बारे में। जी अरसलान, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. I'm so thrilled and happy because of the generous remarks that you've given me. I'm so glad कि मेरी छोटी सी कोशिश थी, एक हम्बल सी फरार में, और वो जितना भी काम था वो आपको पसंद आया. I am so glad. Thank you so much. हम That is थोड़ी सी शुरुआत करते हैं आपसे। हम पूछते हैं कि आपने कैसे शुरू किया, फ़रार आपके पास okay. कैसे आया, और मे बी वी कैन स्टार्ट विथ हैव यू डन एनीथिंग बिफोर फ़रार, ऑन स्क्रीन और बिहाइंड स्क्रीन? I have. हाँ, I तो आप have. थोड़ा सा मुझे बताओ अपनी जर्नी के बारे में, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। Okay, I remember I was teaching at Government College University in 2021. और उस वक्त सर हाइसम हुसैन आए हुए थे ऑडिशन लेने फॉर जो बिछड़ गए, दैट एयर्ड ऑन जियो करेक्ट, बैक इन वेरी 2021. ब्यूटीफुल ड्रामा। एक्टली ऑल द फ्रेम्स वेरी, मुझे मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है कि मैं बड़े ना नेटफ्लिक्स जैसे बड़े रोबस्ट से बड़े पिक्चरेस्क से प्रोजेक्ट्स में आया हूँ. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, और उनसे मैंने बहुत सीखा है सर हाइसम से. उनके पास मैं ऑडिशन देने गया था फॉर जो बिछड़ गए, और वहां पे मेरी पहली अपीयरेंस हुई थी 2021 के एंड पे. वी वर शूटिंग इन गवर्नर हाउस, और वी हैड टू शो ढाका ओवर देयर, और वहां का गवर्नर हाउस दिखाना था बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन इन 1971. A very beautiful write up. Cast was excellent. My very close friend of mine, Tala Chahur jo hai, who's then appeared in Mannat Murad and Vabal. He was my batchmate from Government College University. He appeared in it. And उसमें मेरा आवाज का काम बहुत ज्यादा था because हाइसम भाई ने देखा कि he's very good with accents. तो then I had to, during the editing stage, I had to give my voiceovers, और उसमें 2 से 3 appearances थी मेरी. I was playing a politician that used to be in the villainish league of the drama. लेकिन एक नुक्ता पर सबका इत्तेफाक हो चुका है, और वो नुक्ता ये है कि तमाम पार्टीज ने शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम पाकिस्तान तस्लीम कर लिया है. तो आखिरी एपिसोड में जब हम सारे मरते हैं तो वी आर ऑल दोज कंस्पिरेटर्स, राइट। तो उसमें कैरेक्टर था, और इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. सर हाइसम ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है. आई मेट माया अली, आई मेट वहाज अली ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, एक्सीलेंट पीपल. एंड वो शुरुआत थी, वहां से बेबी स्टेप्स हुए, एंड उसके बाद मीडिया एजेंसीज के साथ काम, फिर थिएटर की परफॉर्मेंसेस लाहौर के अंदर, एंड देन फाइनली वन डे रबिया कॉल्स मी अप बिकॉज रबिया हैड वर्कड ऑन जो बिछड़ गए एज वेल ना. So she called me up and she said that there is this very accent prone kind of a character, or wo, I think you can do it. So I said, why not? Bismillah. And that is how Farar happened. तो वो जो एक्सेंट वाली बात की आपने ना, कि मैं एक्सेंट बहुत अच्छे निकाल लेता हूँ, तो यही तो आपने कमाल किया अपना। आप आए 2 मिनट में आपने वो कराची का बैंटर किया और आप छा गए, मतलब, और कराची वाले भी हैरान हो गए क्योंकि मैं कराची वाली हूँ, और मैं एकदम से देख रही हूँ एक पंजाबी डायलेक्ट वाला इंसान और उसने एकदम से कराची का वो पिक किया। तो आई थिंक रबिया की आंखें बड़ी कमाल की थी कि उन्होंने आपको इस तरीके She से। was amazing. She अबे was क्यों सारा कराची जंदियाले आ रहा है? यहाँ कौन सी बिरयानी बिरयानी बट रही है? she अभी was amazing. She was kind, and she basically जो Farar है, it gave us newcomers. There were several others along with me as well. It gave us newcomers the confidence कि अच्छा और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का काम हमारी इंडस्ट्री कर सकती है, और उसमें लोगों को अकोमोडेट भी कर सकती है. That was something huge. अच्छा, तो अब आपने बताया कि हाउ फरहार हैपेंड, तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपने कास्ट देखी, क्या Yes. हुआ, व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ गेटिंग इनटू फरार? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द रोल?
बिकॉज यू नो लाइक आई सेड शुरू में मैंने ये बात की कि आपके रोल में डायलॉग्स कम है बट प्रेजेंस है स्ट्रॉन्ग मतलब वेन एवर यू वर ऑन स्क्रीन लगता था कि आपको देखना है आप एज एन ऑडियंस हम देखना चाह रहे होते थे कि मलिक ब्रदर्स आ रहे हैं यू कैन फील देयर प्रेजेंस चाहे वो वायलेंट हो मुंह से वायलेंट हो या आंखों से वायलेंट हो बट एवरीवन wanted to see them. Okay. There are places when I often refer to myth for my characterization. मैंने प्राइमरीली इस कैरेक्टर को ज्यादा इस तरीके से देखा था कि इफ यू रीड द पोएट्री ऑफ नॉर्स एडा जो नॉर्स माइथोलॉजी है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं उसमें कैरेक्टर्स हैं देयर आर जायंट्स हु स्टैंड अप टू द गॉड्स तो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो हमेशा डिफाइंट है वो हमेशा से डिफाइंट है और उनको लगता है कि वी आर बेटर देन द नॉर्स गॉड्स तो इसी तरह ग्रीक मिथ है एंड देन देयर इज हिंदू मिथ आई रीड दीज मिथ्स अ लॉट आई एम एक्चुअली अ रीडर तो आई ग्रैब माय कैरेक्टर्स एंड चंक्स फ्रॉम दोस और फिर उसमें से अगर जैसे अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है तो उसमें देयर इज सौरन तो उसके ऑक्स होते हैं एंड दे कम फॉरवर्ड विद दिस वेरी एक्सेंट puny humans thou shall falter in front of us वो वाली बातें तो आई brought it in a very desi form कि there is this person who knows कि हम डोमिनेंट हैं हम यहाँ के चौधरी हैं हमारे आगे पत्ता नहीं हिल सकता उस किस्म का और किरदार कितने को खाते हैं बेनोई उठाना साहब तो दैट वाज समथिंग के जो मेरी अपनी टेक्निक है कि मैं और स्टोरीज से रिलेट करके कैरेक्टर्स को मिक्स एंड मैच करके जरा बनाता हूँ अच्छा लगता है मुझे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आता है एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मुझे उसके पहले एपिसोड के पहले सीन में जहां पे वो कहता है कि इसके सिर में तेजाब डालो Yeah. तो कमोड साफ करने वाला तेजाब देखा है मैंने वॉशरूम में वो डाल इसके बालों की जड़ों में शाबाश मेरे शेर उधर शाबाश समझ आ गई मुझे उधर समझ आ गई कि नो दिस इज नॉट योर सास बहू सीरियल मुस्तफा अफरीदी इज पुलिंग समथिंग वेरी डिफरेंट तो हमने तैयारी भी उस हिसाब से मेहनत से लिटरेचर से चीजें उठा के और सबको उठा के की फिर आगे जाके वो जितना थिएटर था वो मुसद्दिक भाई ने सीधा करवा दिया कि ठीक है आप इस तरह प्रिपेयर होके आए हैं बट आई नीड समथिंग वेरी नेचुरल Hmm. तो वो जब दो चीजें इकट्ठी मिलती हैं उन्होंने गाइड बहुत अच्छा किया था तो बिकॉज मी बीइंग अ न्यू कमर आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द डायरेक्टर्स गाइडेंस कि अब यहाँ से मुझे क्या इंस्ट्रक्शन आती है तो वो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था तो इवेंचुअली इट बिकेम समथिंग वेरी नाइस ऑन द स्क्रीन हम्म। तो अब मैं दो सवाल करूंगी दो मुख्तलिफ सवाल करूंगी मिक्स नहीं करूंगी पहले आपने मुस्तफ़ा आफरीदी की बात की तो मुझे ये पूछना है कि एक तो उनकी राइटिंग बहुत उम्दा है बिल्कुल यकीनन रिसेंटली उनके काफ़ी ड्रामे आए हैं और हम सब बहुत पसंद किए गए हैं हम सब बहुत परेशान और हैरान हो गए उस राइटिंग को देखकर वो इतनी मुकम्मल राइटिंग है कि जब लिखी हुई चीज़ अच्छी हो तो फिर डायरेक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है मेरा ये ख्याल है तो मुस्तफ़ा अफरीदी की कितनी इनपुट होती थी जब आप लोग ऑन सेट होते थे इसके बारे में अगर कुछ हाईलाइट करो तो बताओ अच्छा हम जब परफॉर्म करते थे ना तो आई हैव दिस हैबिट क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री और डेक्लेमेशन का डिबेटर रहा हूँ तो हमारा ये होता है कि आइडिया आगे पहुंच जाए अल्फाज चेंज हो जाए तो आई यूज टू शिफ्ट द वर्ड्स जिसपे मुसद्दिक भाई कहते थे नहीं दिस राइटर इज समवन जिसकी लफ्ज ब लफ्ज आपने पूरा फॉलो करना हम्म वो इंस्ट्रक्शन मुझे बड़ी क्लियरली याद है मुसद्दिक भाई की कि आपने लफ्ज ब लफ्ज फॉलो करना है इस राइटर की राइटिंग को और आप लोगों ने किया फिर लफ्ज बाय लफ्ज फॉलो और बिल्कुल हमने की और हमने किया और हमने बिल्कुल किया सही सही हमें बिहाइंड द सीन मोमेंट्स और एनी मेमोरीज ऑफ फरार दैट इज रियली स्टक टू यू एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट everything about Farrar is stuck to me. It was something very special क्योंकि एक तो वो मेरी लाइफ में ऐसे टाइम पे आया जिसमें मुझे लगा कि इट इज अ कॉलिंग फ्रॉम द गॉड कि भाई ये काम आपको आता है आपने करना है और यही करना है और आप अच्छा कर लेंगे there were these signs and I remember the first day when I went on set तो हसन न्याजी भाई थे नातो आपा थी नातिया जमील एंड शरियार मलिक वाज देयर और मुसद्दिक भाई से पहली दफा मुलाकात हुई राबो वाज देयर एज वेल तो पहली दफा जब इंटरेक्ट किया तो नादो आपा वाज रीडिंग अ बुक एंड इट वाज
such a nice something about Sufism, and she just gave us an exercise कि randomly ना इसमें से एक पेज खोलो, उसमें से जो तुम पेज खोलोगे उसमें जो भी लिखा हुआ होगा वो what if it is the answer to what you're seeking in life. And she opened the page for me, and there was this clear instruction about Yavasiyu, that embrace, open your arms and embrace everything that comes your way. Be like the sea. एंड शी वाज समथिंग, मतलब उन वो खुद भी थोड़ा सा इस तरह की थी कि एक इंसान इतना ओपन माइंडेड, इतना अक्लमंद, जो आपको समझा सकता है जिंदगी के बारे में। और थोड़े ऐसे अरसे में उनसे मैंने बहुत सीखा है। हसन न्याजी भाई, उनकी लाइफ के इंस्टेंसेस से जो वो समझाते थे। अब नादो आपा का नॉलेज थोड़ा सा बुकिश साइड पे कभी कभार जाता था। हसन भाई यूज टू टेल अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, मतलब जो फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकली लोग एक्सपीरियंस करते हैं। शरियार मलिक यूज टू डिस्कस अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हमजा भाई के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन होती थी। Hamza bhai used to talk about religion and his book जो recently उन्होंने launch की है, and I was very inspired of him about his journey कि वो कहाँ से start किए और now his journey as a truth seeker. So these were certain things very inspiring in terms of the craft. मुसद्दिक भाई जिन्होंने मुझे ये समझाया कि थिएटर और टीवी के बीच का एक डिफरेंस है, उसको कैसे नेविगेट करना है। वो सारी बड़ी सयानी बातें जो हैं वो फरार से मुझे मिली हैं, और वो मैं फॉर माई एंटायर लाइफ साथ रखूंगा। इट वॉज अ वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट। तो आगे क्या देख रहे हो आप अपने लिए? What kind of roles are you excited to explore? Anything that you would like to do in future? कुछ होता है ना कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूंगा, या बिकॉज आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं, मैं अभी सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे सामने है। तो what is something that are you looking for? I think I'm made for very unconventional characters, or even if those are characters that are present in the mainstream, I can present them in an unconventional way. I can bring accents to life, वो जो चंद skills हैं. I can bring character traits that are not present in your usual society, because I admire the world of fiction as well. वहां से काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। और लकीली जो 2 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं उनमें भी देयर वाज दिस थिंग के दोस वर वेरी अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स। वो डिफरेंट थे बाकियों से, जो बिछड़ गए बीइंग अ वेरी पिक्चरेस्क, अ वेरी आर्टिस्टिक रीटेलिंग ऑफ अ book written by someone, and containing in it characters, or you can say uh, a very nice debate about nationalism, और उसका एक बड़ा political ambit है उस project का। इधर आपका जो ambit है, it's about presenting a very nice thriller, a fast paced story, जैसे प्राइम पे हम देखते हैं पाताल लोक के साथ काम बहुत अच्छा हुआ है उसी तरह। तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज जो कि डिफरेंट है मेन स्ट्रीम काम से। मेरा दिल है मैं इसी तरह के कैरेक्टर्स और करूं, और इस तरह के अनकन्वेंशनल ग्राउंड्स को एक्सप्लोर करूं जो बाकी एक्टर्स के लिए चैलेंजिंग है। हाँ बिल्कुल। और आप लकी भी रहे हैं इस तरीके से कि यू हैव स्टार्टेड योर करियर विद हाइसम हुसैन, व्हिच इज अ बिग नेम, एंड ही doesn't work on the regular mainstream dramas, and so as Farar has been with Musaddiq and Wajahat both, and Mustafa साहब की writing। तो इस लिहाज से ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी बड़े ऑफ बीट से बहुत इंटरेस्टिंग से रहे हैं, समथिंग विच इज नॉट योर रेगुलर टेलीविजन रूटीन। तो अभी आप क्या डू यू वॉच ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास? Not much, Not not much? much. What is the last Pakistani drama that you've seen and that you really enjoy? I think मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। अच्छा, सही है। क्योंकि मैं सर नदीम बेग का काम बड़े शौक से देखना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक नेचुरल एक्टिंग है ना, जो हमें लगता है देख के हम एक्टिंग की बहुत वैरायटी होती है। आप जब काम में देखते हैं देयर इज वेरी थिएट्रिकल एक्टिंग, एंड देन देयर इज द मोस्ट नेचुरल काइंड ऑफ एक्टिंग व्हिच नदीम बेग मेड हुमायूं सईद डू इन दैट ड्रामा। तो मैंने वो उस वजह से देखा है कि आपने करीब तरीन रियलिटी के आपने एक्ट कैसे करना।
Now, since we're talking about acting and actors, so चलो तुम ड्रामे आपने कम देखे हैं, but फिर भी हम सब जानते हैं अपने एक्टर्स को. So, who is your favorite Pakistani television actor and actress in current times? And I wouldn't say कि नहीं पुराने से कहीं कहीं से भी anybody that you really that inspires you, और आप इस काम में आए हो तो आपने सोचा है कि इनका काम बहुत अच्छा होता था या है या करते थे जो भी. I think Hamza Ali Abbasi. What he did with Nuri Nat, that was inspiring. It was very inspiring. I mean, I often with my younger brothers and cousins now, I'm thinking to recreate something that is inspired by Nuri Nat's acting in his villainous persona. आपने हमजा अली अब्बासी की बात की, पहले भी की, और तो मैं पूछना ये चाहूँगी कि आपका रोल उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था, बट वाज ही सो ही बेसिकली व्हिच मींस दैट ही यूज्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेट व्हेन यू वर परफॉर्मिंग और व्हेन यू गाइस वर डिस्कसिंग, राइट? Exactly, तो आप लोग की he मुलाकात रही है. there. जी बिल्कुल बिल्कुल. मुझे वो जो फर्स्ट सीन जिसमें नादिया जमील को उनके जो हस्बैंड है वो मार रहे होते हैं और वो अपने भाइयों को बुलाती हैं और दोनों भाई आते हैं, यू एंड शेरी कम्स इन टू हेल्प. Yes. तो क्योंकि देखिए वो एक एक्शन सीन है और मुझे नहीं लगता कि हमने टेलीविजन पे कभी इस किस्म का एक्शन सीन देखा होगा. वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया गया था, वेल शॉट एंड वेल परफॉर्म्ड. तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ कि उसकी प्रेपरेशन कैसे की थी. एनी नोट्स दैट यूड लाइक टू ऐड ऑन? मुझे याद है कि the AD comes in and he tells that this is the scene. मुसद्दिक भाई दरवाजे पे खड़े होते हैं, कमरे में सेट लगा होता है, वो समझाते हैं बेसिक के यार मैं मोन्टाज दे दूंगा पीछे से, तो आपने आना है और आपने सिस्टर को बचाना है. और जो एक भाई को गुस्सा चढ़ता है, और मैंने ज़हन में उसी वक्त सोच लिया कि लाइफ में कभी भी फ्यूडल नोयत के जितने जिंदगी में कभी रोले बने हैं, वो सोच के हमने उस हिसाब से जाना है कि भाईजान हमारी इज्जत एट स्टेक है इसमें, तो असी जनाब ये कर देंगे तो वो कर देंगे, उस माइंडसेट में हम गए. तो मुसद्दिक भाई ने समझाया कि आपने हाथ खोलने हैं, मुझे कहा कि ना तो आपा के हाथ बंधे होंगे, आपने वो खोलने हैं, बिकॉज शेरी वॉज वेरी स्लिम एंड स्मार्ट. तो मुसद्दिक भाई ने कहा कि यू हैव टू गिव हसीब भाई अ पंच और टू. तो हम उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं. अब मुझे स्क्रिप्ट नहीं था वहां पे, और मुझे ये फील हो रहा था अंदर से कि इतना ब्लैंड होके चुप करके तो भाई नहीं जाता. इवन जब हमारे डेरों में भी मसला होता है तो जो लोग आपस में नहीं भी बोल रहे होते हैं ना, तो वो भी एक दूसरे को एक दफा आंख दिखा के कहते हैं कि हाँ वेख लवांगे जी तेनू, वो वाली एक जो एक ऑरा होती है. तो उसके अंदर जब मैं वहां उस सीन में परफॉर्म करता हूँ तो मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, चौधरी गलती कर दी तूने, दैट वाजंट इन द स्क्रिप्ट. और वो उन्होंने, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि वो फाइनल टेक में उन्होंने रखा है, क्योंकि उसके बाद एडी ने आके मुझे बताया कि यार ये बहुत अच्छा गया है इसके साथ, दी आईज आर गोइंग विद द लाइंस एंड ऑल. गलती कर दी तूने. मार डालो हाजी. हाजी तो ठीक है ना, छोड़ना मत. हाजी को पकड़ा लो. उसके लिए आप लोगों ने हाउ लॉन्ग वो आई एम श्योर उसके लिए प्रैक्टिस की है, तो वो क्या कितनी दफा प्रैक्टिस की है, कितनी दफा उसके रीटेक्स हुए? मेरे ख्याल से 4 से 5 हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे. नॉट बैड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. 4 से 5, बिकॉज हमें समझ आ गई थी. मुसद्दिक भाई समझाते बहुत अच्छा थे, बहुत रोबस्ट डिटेल में जाते थे, और वो प्रॉपर एक समझाने वाली टोन में आके ना ड्यूरिंग द सीन भी वो रुकवा के वो कहते थे बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे परफॉर्म करना है. आई लव द वे ही, मतलब वो इटरेट करते हैं ना, जैसे अपनी बात को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमें उसी वक्त समझ आ जाती थी. हमारे समझाने वाले लोग अच्छे थे इस प्रोजेक्ट में. आई वुड रियली गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज के मुसद्दिक भाई, राबो वगैरह, they were very kind and they had an eye for detail in the entire project. Even ADs भी, सादिक, हसन वगैरह, they were excellent ADs जो बड़ी robust details पे काम कर रहे हैं. तो अरसलान, आई विल रैप इट अप, और मैं अपना पसंदीदा सवाल पे आने वाली हूँ जो मैंने राबिया से भी किया था और जो मैं अपनी स्टोरीज पे भी मुसलसल लगा रही हूँ कि, और मैंने राबिया के इंटरव्यू को लगाया है उसके बारे में, बट मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, आप बताओ कि ये जो कराची वाली बैंटर थी,
ये कैसे दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसको इस तरीके से करना है? I know that you said that I am good with accents and my voice, but I'm sure वो लिखा हुआ तो कुछ और था उसमें, ये तो नहीं था ना कि आपको ऐसे एक्ट करना है। तो वो थोड़ा सा कुछ बताओ, उसके लिए क्या किया था? वो लिखी हुई लाइन मैंने एक रात पहले पढ़ी, मैंने देखा कि अच्छा जी ये अब सीन आ रहा है। व्हेन वी वर स्टैंडिंग इन फ्रंट, तो मुझे मुसद्दिक भाई ने एक बात की कि अरसलान, दिस इज अ वेरी फनी मोमेंट एंड वी हैव टू कैश ऑन इट। हाँ भैया, बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। यहाँ से सीधे जाएं और मुड़ जाएं, बस यही समझे आप पहुंच गए। मुस्कुराइए, आप जंदियाले में। फाइनली उसकी इंस्पिरेशन ये थी कि हमारे पास सेट पे ना देयर वाज दिस जेंटलमैन ऑन कॉस्ट्यूम्स, अहमद। वो प्रॉपर कराची का था। मुझे जब समझ आई ना कि ये सीन मैंने परफॉर्म करना, मैंने उसे 3-4 दिन मैंने उसे बहुत ऑब्जर्व किया। एक दफा वो हमजा भाई वगैरह रूम में बैठे हुए, तो उस दिन वो सीन परफॉर्म हो रहा था। हमजा भाई लुक्ड एट मी एंड सेड, वो देख रहा है, ये काम करना है तुम्हें, जैसे वो बोलता है। एंड आई अच्छा। वाज लाइक ओके, ओके फाइन। तो वो नेचुरली ना, अब उस एक्सेंट लफ्ज तो हमें वहां से मिल गया कि अल्फाज की अदायगी आपने यहाँ से करनी है। जो मॉकिंग टोन है वो मैंने पैदा की कि आपने इस तरह प्रॉपरली उनको मॉक करना है कि हाँ भाई, किधर जा रहे हो, हमें क्या चल रहा है, क्या लेने आ रहे हो जंदियाले में भाई। ये वाला एक प्रॉपर एक जो एक्सेंट है पूरा। इवन मैं शायद उस तरह उस एनर्जी से अभी परफॉर्म भी ना कर सकूं, बिकॉज इट डिड नॉट कम इन नेचुरल। वो जो प्रोडक्शन का अच्छा काम ही ये था कि वो एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते थे कि हमसे हमारा बेस्ट निकलता था। बस मोटिवेशन थी मुसद्दिक भाई की, और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया चीजों को, और वो एज इट इज सीन जो है वो द बेस्ट वे दे दिया। एंड हमजा भाई हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मैंने उनको 1-2 साल पहले नूरी नथ परफॉर्म करते हुए देखा था। तो आई यूज टू टेल हिम इवन कि ना वही माइथोलॉजिकल अपनी वोकेबुलरी में कि हमजा भाई, दिस फील्स लाइक आई एम लिटरली वॉकिंग अमंग द ओलंपियंस। ही सेड के ओलंपियंस आर जस्ट स्टोरीज, एट द एंड ऑफ द डे देयर पीपल हु कैन मेक अ डिफरेंस। और वो बात मुझे उनकी बड़ी प्यारी लगी। एंड ही सेड एंड ही प्रेज्ड मी ड्यूरिंग द सीन। उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की मेरी कि तुम में है, तुम कर सकते हो, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और अल्लाह का शुक्र है कि इट वेंट वेल। तो अरसलान, आपने अभी बड़ी तारीफ़ें की हैं हसन की, हसन न्याज़ी साहब की, हमज़ा अब्बासी साहब की, शरी की। तो इसका मतलब है ये जो इधर-उधर की कहानियाँ हम सुन रहे होते हैं कि सेट पे आपको एक्टर्स हेल्प नहीं करते हैं, वो सब फ़ॉल्स हैं। मुझे इस पे बिलीव वैसे भी नहीं था, नहीं लेकिन नहीं, आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक्टर्स जो हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। इंतहाई पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। मैं पीछे जहां से बिलोंग करता हूँ वहां से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। मैं सब बताता हूँ, कहता हूँ यार, जहां तक मैंने सबको पाया, इंतहाई सपोर्टिव, समझदार और अच्छे लोग हैं। मुझे अभी तक याद है, मैंने वहाज भाई के साथ चंद ऑडियोज देनी थी जो बिछड़ गए में, एंड उन्होंने उन ऑडियोज के लिए मुझे खड़े होके साथ गाइड किया बहुत अरसा, बहुत टाइम लगा कि आपने इस तरह संभल के ये काम करना है। तो देर वेरी सपोर्टिव पीपल, और पढ़े लिखे और ओपन माइंडेड लोग हैं, द काइंड ऑफ पीपल जिनकी इस मुआशरे को जरूरत है। क्योंकि हम एज अ सोसाइटी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक स्पेस ढूंढने में, बिल्कुल। वो एक टॉलरेंट सा एक जो है ना, एक एनवायरनमेंट तलाश करने में। आई थिंक दीज आर द पीपल हु कैन क्रिएट इट। बिल्कुल सही कहा, एंड आई थिंक इतने ब्यूटीफुल नोट पे आई विल जस्ट एंड इट, एंड आई वुड थैंक यू so much for giving me time despite the fact that you have storm in your area and your internet is not working. और मेरी दुआ है कि एक बहुत अच्छे जगह पे आप बातें कर रहे थे और वहाँ पे आपका इंटरनेट हो गया था ख़राब। मैंने आपको रोका नहीं, बट आई होप कि वो रिकॉर्ड हो गया हो और हमारे पास आ जाए वो। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर योर टाइम। इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, बहुत मज़ा आया। सो स्वीट ऑफ यू। एक एक बात और रह गई करने बिल्कुल वाली, बिल्कुल। जो इस वक्त एसएचओ का किरदार निभा रहे हैं उस्मान चौधरी भाई। वो अ वेरी काइंड पर्सन। उनके साथ अक्सर मेरी ना बात शायरी से शुरू होती थी और शायरी पे आके खत्म होती थी। हम रेट्रिक के साथ आइडियाज को जो है ना एक्सप्लोर करते थे। उनके साथ मेरे सीन कोई नहीं है, सीन उनके साथ मेरा एक ही है कि मेरी लाश पड़ी हुई है और वो ऊपर खड़े हैं। यस। आई लव्ड हिज वॉइस। और उनके साथ इत्तेफाक से वो होता था कि सीन्स कुछ इस तरह शूट होने होते थे कि मेरा बैठने का बड़ा इत्तेफाक हुआ। उनके साथ एक ताल्लुक मेरा बहुत अच्छा है, और मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इस काम की।
He has guided me a lot during the उनकी project, even after it. बहुत ही पावरफुल आवाज थी। जबान Very दिया तुझे powerful. I told him, I नूर told जमान him, I शाह के said कि पास जबान even if this was और a हक Hollywood हलाल की thing तनख्वाह ना, के सिवा तो your voice seems like it is the voice of the gods. फरार का एक एक कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था, नो डाउट अबाउट दैट। उस्मान चौधरी ने बड़ा अच्छा छोटा सा रोल बट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और ये हर कैरेक्टर के बारे में स्मॉल रोल बट द कैरेक्टर लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट परफेक्टली। की बात ये है, मुझे लगता है इस एकेडमिकली भी थोड़ा सा अगर क्रिटिक देखी जाए तो फरार ने एवेन्यू खोला है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट इंडस्ट्री में ज्यादा कैसे परफॉर्म कर सकता है। जो रिवायत इंडिया में 90s में कभी आई थी, जब नाना पाटेकर यूज्ड टू बी प्रेजेंट और हम कहते थे कि कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो फरार में मुझे पहली दफा ये देख के लगा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं। वो एवेन्यू इस ड्रामा ने बहुत अच्छा खोला। क्योंकि इतने कैरेक्टर्स हैं कि आखिर अभी 2 किस्तों पहले 2 कैरेक्टर्स उसमें नए आ गए। तो कैरेक्टर एंड वी जी नीड कैरेक्टर एक्टिंग्स, वी नीड, आई थिंक सिनेमा और टेलीविजन नीड्स टू शिफ्ट इट्स डायरेक्शन इन पाकिस्तान आल्सो। और आपने ये जो बात की है, क्रिटिकली हमें चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैठ के ड्रामों पे एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को भी लेना चाहिए उसी तरीके से कि आ में शिफ्ट तो आ रहा है। देखिए, नैरेटिव में शिफ्ट तो डेफिनेटली आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक जैसे किरदार देख रहे हैं, हम एक जैसी राइटिंग देख रहे हैं। राइटिंग में शिफ्ट आया है और कैरेक्टर्स डेफिनेटली फरार हैज मेड वे फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नो राइटिंग डाउट इट एंड हैज कैरेक्टर एक्टिंग, जैसे आपने कही ये बात। इट हैज Thank you so much, Arsalan. And on that note, बहुत मुबारक हो for creating a beautiful drama as Farar. Shukriya and Allah Hafiz. थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज।